नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी फैक्ट पर। अभिमन्यु के वध के समय कौरवों ने सारे युद्ध के नियमों को दांव पर रखा हुआ था। दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को अभिमन्यु की मौत का पहले ही पता चल गया था। सवाल यह उठता है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि और चतुराई से पांडवों का पक्ष लिया तो उन्होंने अभिमन्यु को बचाया क्यों नहीं। महाभारत की एक कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, उस समय सभी देवता अपने पुत्रों को अवतार के रूप में पृथ्वी पर भेज रहे थे। जब चंद्रमा के पुत्र वज्र की बारी आई तो चंद्रमा ने ब्रह्मा का आदेश मानने से साफ मना कर दिया। इस पर सभी देवता चंद्रमा से नाराज हो गए और यह कहकर उन पर दबाव डालने लगे कि धर्म की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। देवताओं के इस प्रकार दबाव डालने पर आखिरकार उनको राजी होना पड़ा, लेकिन साथ ही उन्होंने कई तरह की शर्त भी रखी, जिसमें कहा कि उनका पुत्र ज़्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा, क्योंकि वह अधिक दिनों तक अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकते। दूसरी शर्त यह थी कि वह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का रूप लेगा और जब वह अकेला युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होगा तो उसके पराक्रम की चर्चा आने वाले कई वर्षों युगों तक चलती रहेगी। इस प्रकार सभी देवताओं ने चंद्रमा की बात को मान लिया और तभी चंद्रमा के पुत्र वज्र ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया। दोस्तों, महाभारत के 13वें दिन अभिमन्यु का सामना कौरवों से हुआ। उसमें द्रोणाचार्य के द्वारा रचे हुए चक्रव्यूह में प्रवेश करते हुए कौरव खेमे में बड़े बड़े योद्धाओं का डटकर सामना किया, लेकिन अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर जाना तो आता था, लेकिन बाहर निकालने की कला का नहीं पता था। इसलिए कौरवों ने उसे घेर लिया और जयद्रथ ने उसे तलवार से मौत की नींद सुला दिया। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद चंद्रमा की सारी शर्तें पूरी हो गई। इसके अलावा एक और कारण भी था, और वो यह था कि भगवान कृष्ण भी चाहते थे कि अभिमन्यु मारा जाए, क्योंकि वे अर्जुन के व्यवहार से परिचित थे। जब अर्जुन ने पहले दिन अपने सामने सगे संबंधियों को देखा तो उसका मन युद्ध से हटने लगा। इसीलिए भगवान कृष्ण चाहते थे कि कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जिससे अर्जुन का मोह वाला धागा टूट जाए, और अभिमन्यु की मृत्यु के बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अर्जुन कौरवों के लहू का प्यासा हो गया। इसलिए ऐसा माना जाता है कि अभिमन्यु के वध में उनका हस्तक्षेप न करना उनकी एक युद्ध नीति ही थी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे आज की कथा भी पसंद आई होगी। दोस्तों, इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए हिंदी फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।